हेलो दोस्तों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड हिस्ट्री के पार्ट 4 को लेकर आए हैं। आइए देखते हैं रूस की क्रांति में क्या हुआ था। तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस के शासक को जार कहा जाता था। क्रांति के समय रोम न बन सका। निकोलस द्वितीय रूस का जार था। उसकी पत्नी जरीना पथभ्रष्ट पादरी स्पुस्टिन के प्रभाव में थी। जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने 1862 ईस्वी में दास प्रथा का अंत कर दिया, इसीलिए उसे जार मुक्तिदाता के नाम से भी जाना जाता है। 22 जनवरी 1905 के दिन जार के पास जा रहे भूखे मजदूरों के समूह पर सेना ने गोलियां बरसाई। इसे खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हुई। 17 फरवरी 1917 को रूस में क्रांति का प्रथम विस्फोट हुआ। विद्रोहियों ने रोटी रोटी का नारा लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जार की सेना ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। 15 मार्च 1917 को जार निकोलस द्वितीय ने गद्दी त्याग दी। इसी प्रकार रूस में निरंकुश राजशाही का अंत हो चुका था। रूस में साम्यवाद की स्थापना हुई 1898 ईस्वी में हुई थी। 1898 ईस्वी में हुई थी। आगे कह रहा है कि कालांतर में वैचारिक मतभेद के आधार पर दो भागों में वैशेषिक तथा मनशैविक में बट गया था। बहुमत वाला दल बोल्शेविक कहलाया। इसके नेताओं में लेनिन सर्वप्रमुख था। अल्पमत वाला दल मेलशेविक कहलाया। इसका प्रमुख नेता केरेंस्की था। जार के गद्दी त्यागने के बाद सत्ता मेलशेविकों के हाथ में आई। केरेंस्की प्रधानमंत्री बना, परंतु सरकार जन समस्याओं को सुलझाने में असफल रही। इसका विरोध करने पर लेनिन को निर्वासित कर दिया गया। अंततः बोल्शेविक ने बल प्रयोग द्वारा सत्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी। 7 नवंबर 1917 को सभी महत्वपूर्ण सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया गया। केरेंस्की के देश छोड़ करके भाग गया। बोल्शेविकों ने एक नई सरकार का गठन किया, जिसका अध्यक्ष लेनिन बना तथा ट्रास्की को विदेश मंत्री बनाया गया। विश्व इतिहास में पहली बार मजदूर वर्गों के हाथ में शासन सूत्र आया। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में ही था। अगली सभ्यता का नाम है प्रथम विश्व युद्ध सभ्यता। प्रथम विश्व युद्ध सभ्यता जो है, प्रथम विश्व युद्ध सभ्यता की शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को इसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सराजेवो में की गई हत्या के कारण हुआ था। यह युद्ध 4 वर्षों में अर्थात 1918 तक चला। इसमें 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व को दो भागों में बांटा गया, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया। इसमें शामिल अन्य देश थे ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की, इटली आदि। मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, जापान तथा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश शामिल हुए। इटली के बाद में धुरी राष्ट्रों से अलग होकर मित्र राष्ट्र की तरफ मिल गया। क्रांति के बाद रूस युद्ध से अलग हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जर्मनी द्वारा ब्रिटेन के लुसितोनिया जहाज डुबोने तथा अमेरिकी जहाज़ों को ढूंढने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध तैयार करना शुरू कर दिया या उतर गया तैयारी के लिए। लुसितोनिया जहाज डूबने वालों में अमेरिकियों की संख्या अधिक थी। किसकी संख्या अधिक थी दोस्तों? अमेरिकियों की संख्या अधिक थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। 18 जून 1918 को पेरिस में शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 27 देशों के नेताओं ने भाग लिया था। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्र वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज तथा फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के साथ वर्साय की संधि,
ऑस्ट्रिया के साथ सेंट जर्मनी की संधि, बुल्गारिया के साथ न्यूक्लिन की संधि, हंगरी के साथ त्रियानो की संधि तथा तुर्की के साथ सेब्रो की संधि हुई थी। और बाद में मित्र राष्ट्रों ने पराजित जर्मनी के साथ काफ़ी अन्यायपूर्ण वर्साय की संधि की थी, जिसके कारण पूरे विश्व में 20 वर्ष बाद पुनः एक और विश्व युद्ध में उलझना पड़ा था। कह रहा है कि युद्धों उपरांत विश्व में शांति स्थापना के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशन की स्थापना 1920 में की गई थी। इटली में फांसीवाद का उदय। फांसीवाद शब्द इतावली मूल का नाम था। इसका प्रयोग सर्वप्रथम बेनिटो मुसोलिनी के नेतृत्व में चलाए गए आंदोलन के लिए किया गया था। फांसीवाद कट्टर उग्र राष्ट्रीयता का ही एक रूप था। यह प्रजातंत्र का विपरीत अर्थ रखता था। यह एक शासन प्रणाली के रूप में तानाशाही का परिचारक है। मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमानवा में हुआ था। 1915 में वह सेना में भर्ती हो गया। 1917 में युद्ध में घायल होने के बाद वह सैन्य सेवा से अलग हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली के मित्र राष्ट्रों के असंतुष्टि तथा युद्धोपरांत सैनिकों की छटनी से उत्पन्न अराजकता स्थिति को सुधारने के लिए मुसोलिनी ने भूतपूर्व सैनिकों की मदद से मिलान में एक संगठन बनाया जिसे फास्टिक कहा जाता है। फास्टिक पार्टी के स्वयंसेवक काली कमीज पहने हुए रहते थे। कह रहा है कि फास्टिकियों ने रोमन साम्राज्य के प्रतीकों को स्वीकार किया। मुसोलिनी ने पूरी शक्ति से फास्टिक दल को संगठित किया तथा विश्व में साम्यवादी आंदोलन को कुचलने का वादा किया। इसके अतिरिक्त उसके प्रति लोगों का समर्थन बढ़ा। 1921 ईस्वी के चुनाव में उसकी पार्टी को कम स्थान मिले। 1922 तक वह काफ़ी शक्तिशाली बन गया। उसने अक्टूबर 1922 में रोम को घेरने का कार्यक्रम चलाया था। फलतः राजा विक्टर इमैनुएल ने आतंकी को उसे सरकार में सम्मिलित होने का आमंत्रण किया। 1 वर्ष के अंदर ही उसने छल, बल एवं कूटनीति से इटली की सत्ता पर अधिकार कर लिया तथा इटली का अधिनायक बन गया था। उसकी अध्यक्षता में इटली एक शक्तिशाली तथा समृद्धशाली राष्ट्र बन गया था। मुसोलिनी ने 1935 में अबिसिनिया पर आक्रमण कर राष्ट्रसंघ की अवहेलना करनी प्रारंभ कर दी थी। 1936 में उसने जापान एवं जर्मनी के साथ साथ रोम, बर्लिन, टोक्यो धुरी का निर्माण किया था। आगे कह रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध में 10 जून 1939 को मुसोलिनी ने मित्र राष्ट्र के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। विश्व युद्ध में पराजित होने पर 1945 ईस्वी में मुसोलिनी के सहयोगियों ने उसे अपनी पत्नी के साथ गोलियों से भून दिया गया। मुसोलिनी को उसके सहयोगी ड्यूस कहते थे। ड्यूस कहते थे। जर्मनी में नाजीवाद का उदय। नाजीवाद फांसीवाद का जर्मन रूप था। नाजी शब्द हिटलर द्वारा 1921 में स्थापित दल नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्स्ट पार्टी के नाम से निकला था। इसी दल को संक्षेप में नाजी पार्टी कहा जाता था। जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में किया गया था। हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के एक गांव में 1889 में हुआ था। गरीबी के कारण उसकी उच्च शिक्षा ग्रहण करने की इच्छा पूरी नहीं हुई थी। बाद में हिटलर म्यूनिख चला गया और एक चित्रकार बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय हिटलर जर्मनी की सेना में भर्ती हो गया। युद्ध के दौरान असाधारण वीरता के कारण उसे आयरन क्रॉस मिला था। युद्धोपरांत वर्साय की संधि से उसे काफ़ी दुख हुआ और उसने जर्मनी वर्ष पार्टी की सहायता ग्रहण की थी। बाद में जर्मन वर्षी पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्ष पार्टी राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी रखा। यह पार्टी नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। 1923 में जर्मनी की गैर लोकतांत्रिक सरकार का तख्ता पलटने के प्रयास में वह पकड़ा गया तथा उसे सजा हुई थी। जेल में ही उसे मेन कैम्प्स मेरा संघर्ष किताब लिखी। यह हिटलर की आत्मकथा की किताब थी। हिटलर वर्साय की संधि का विरोधी था, अतः जर्मन देशभक्त एवं पूर्व सैनिक
अफसर नाजी पार्टी को समर्थन देने लगे। हिटलर को उसके समर्थन फ्यूरर कहते थे। हिटलर के अनुयायी वह पर स्वामित्व का चिन्ह लगाते थे। हिटलर को राष्ट्रवादी हिंडनबर्ग 1933 में अपना प्रधानमंत्री चांसलर नियुक्त किया। 1934 में हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना। हिटलर का नारा था एक राष्ट्र, एक देश, एक नेता। हिटलर ने गुप्तचर पुलिस का संगठन किया जिसे गेस्टापो कहा जाता था। हिटलर यहूदियों से घृणा करता था। नाजी दल का प्रचार कार्य गोएबल्स संभालता था। चांसलर बनने के बाद हिटलर ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता त्याग दी थी। 1935 में हिटलर ने पुनः शस्त्रीकरण की घोषणा की। 1 सितंबर 1939 को की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। फलतः द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में पराजय के कारण 1945 में हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। द्वितीय विश्व युद्ध कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुई। इसका तत्कालीन कारण जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण था। यह युद्ध 6 वर्षों तक चलता रहा। 14 अगस्त 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद यह युद्ध बंद हो गया। इस युद्ध में 62 देशों ने भाग लिया था। इस युद्ध में एक ओर सोवियत रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, चीन तथा अन्य राष्ट्र थे, इसे मित्र राष्ट्र कहा जाता था। दूसरी ओर जर्मनी, जापान तथा इटली थे, जिन्हें ध्रुवीय राष्ट्र कहा जाता था। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रारंभ में तटस्थ था, लेकिन जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया जाने के बाद वह मित्र राष्ट्रों की तरफ से युद्ध करने लगा था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दौरान अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा शहर पर फैट मैन नामक परमाणु बम गिरा दिया था। 9 अगस्त 1945 को जापान ने नागासाकी शहर पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम गिरा दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान था। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राज्य संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी। चीन की क्रांति। चीन में मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर सन्यात सेन को 1911 ईस्वी में क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर सन्यात सेन का जन्म 1867 ईस्वी में हुआ था। 1905 में सन्यात सेन ने तुंग मेंग पुही पार्टी का गठन किया। 1911 ईस्वी की क्रांति के बाद 1912 ईस्वी में सामंतों तथा प्रतिक्रियावादी तत्वों ने यूनान सी काई नामक व्यक्ति को चीन का राष्ट्रपति बना दिया। डॉक्टर सन्यात सेन ने 1912 ईस्वी में तुंग मेंग हुई पार्टी का नाम बदलकर कुओमितांग रख दिया गया। माइकल बोरोबिन नामक रूसी व्यक्ति ने डॉक्टर सन्यात सेन की कुओमितांग पार्टी के प्रमुख सिद्धांत राष्ट्रीयता, लोकतंत्रात्मक तथा समाजवाद बताए थे। सन 1925 में डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु हो गई। डॉक्टर सन्यात सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमितांग दल का प्रधान बन चुका था। क्या बन चुका था दोस्तों? प्रधान बन चुका था। चीन में कम्युनिस्ट यानी सामान्यवादी पार्टी की स्थापना 1921 में हो गई थी। डॉक्टर सन्यात सेन ने के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर बहुत सारे कम्युनिस्ट कुओमितांग दल में शामिल हो गए। चियांग काई शेक सामान्यवादियों का विरोधी था। फलतः 1928 ईस्वी में चीन में भयंकर गृह युद्ध हुआ, जो 1936 ईस्वी तक चलता रहा। 1934 में कम्युनिस्ट नेता माओ त्सांग तुंग एवं चाउ एन लाई के साथ भागकर क्यांग्सी प्रदेश चले गए। गृह युद्ध में चियांग काई शेक की हार हुई और वह फार्मोसा भाग गया। 21 नवंबर 1949 को माओ त्सांग तुंग के नेतृत्व में चीन में गणतंत्र राज्य की स्थापना हुई। माओ त्से तुंग राष्ट्रपति तथा चाउ एन लाई इसके प्रधानमंत्री बने। इसी प्रकार एशिया में एक नए साम्यवादी शासक की स्थापना हो गई दोस्तों।